नमस्कार। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हर बीमारी का इलाज किसी दवा की दुकान में नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई में छिपा हो? आज हम स्वास्थ्य और चिकित्सा पर डॉक्टर अवधेश पांडे के कुछ बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा नजरिया है जो शायद दवा और सेहत के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। और उनकी सोच का, उनके फलसफे का मूल मंत्र यही एक लाइन है: हम बिना दवा के हर बीमारी से ठीक हो सकते हैं। पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी अविश्वसनीय सी लगती है ना। ये एक बहुत बड़ा दावा है, और यही वो दावा है जिसकी तह तक जाने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दावे के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये बस कहने की बात है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत, कोई विज्ञान छुपा है? चलिए एक एक करके, परत दर परत इस पूरे तर्क को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इस पूरे तर्क को समझने की जो सबसे पहली और जरूरी कड़ी है, वो है दवा शब्द की परिभाषा ही। डॉक्टर पांडे इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं, और सच कहूं तो सारा खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, आमतौर पर जब हम दवा की बात करते हैं तो क्या सोचते हैं? कोई भी ऐसी चीज जो बीमारी को ठीक करे, उसे रोके, है ना? लेकिन डॉक्टर पांडे इस परिभाषा को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ताकतवर दवा, असली दवा, वो किसी केमिस्ट की दुकान पर नहीं मिलती, वो तो हमारी रसोई में ही मौजूद है। ये एक बहुत पुरानी और बहुत ही गहरी बात है, और यही डॉक्टर पांडे के पूरे दर्शन की नींव है कि भाई, अगर खाना ही दवा बन जाए तो फिर अलग से दवा की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो ठीक है, दवा की परिभाषा तो बदल दी। इसके बाद उनका अगला कदम क्या है? वो सीधा निशाना साधते हैं पोषण और बीमारियों के बारे में हमारी उन धारणाओं पर जिन्हें हम सालों से सच मानकर बैठे हैं। एक उदाहरण लेते हैं। हम सब ने सुना है, किताबों में पढ़ा है कि जो प्रोटीन जानवरों से मिलता है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी का। लेकिन डॉक्टर पांडे यहीं पे एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करते हैं। वो पूछते हैं, जरा सोचिए, जब सूरज ने, जो इस धरती पर ऊर्जा का इकलौता स्रोत है, उसने जब प्रोटीन बनाया, तो क्या उसने कोई फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का भेद किया होगा? उनका तर्क ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ये बंटवारा, ये नेचर ने नहीं किया, ये तो इंडस्ट्रीज ने अपने फायदे के लिए किया है। और ये जो अलग सोचने का तरीका है ना, ये बीमारियों को देखने के उनके नजरिए में भी साफ झलकता है। डायबिटीज का ही उदाहरण ले लीजिए। पारंपरिक मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ये ब्लड शुगर की बीमारी है, लेकिन डॉक्टर पांडे कहते हैं नहीं, ये असल में हाइपर इंसुलिनमिया की बीमारी है, मतलब शरीर में इंसुलिन का जरूरत से ज्यादा हो जाना। उनके मुताबिक यही बढ़ा हुआ इंसुलिन है जो शरीर को शुगर ठीक से इस्तेमाल नहीं करने देता। तो फिर इलाज का फोकस शुगर कम करने पर क्यों हो? फोकस तो इंसुलिन को नॉर्मल करने पर होना चाहिए। अच्छा, अब उनके तर्क का एक और बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा आता है। इसे वो कहते हैं नेचर्स सिग्नेचर, यानी प्रकृति के हस्ताक्षर। और ये आइडिया वाकई बहुत सोचने पर मजबूर करता है। तो ये सिद्धांत कहता क्या है? इसका सार ये है कि कुदरत यानी प्रकृति हमें इशारे देती है। वो खाने की चीजों को वैसा ही आकार देती है जैसा शरीर का वो अंग होता है जिसके लिए वो फायदेमंद है। ये एक तरह की विजुअल भाषा है जिसे बस हमें पढ़ना सीखना है। वो जो अखरोट का उदाहरण देते हैं ना, उससे ये बात एकदम साफ हो जाती है। जरा अखरोट को तोड़कर देखिए, उसकी बनावट बिल्कुल हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन जैसी नहीं लगती? यही है नेचर सिग्नेचर का सबसे क्लासिक उदाहरण। प्रकृति ने तो अपना सिग्नल दे दिया, अब समझना हमें है। चलिए अब उनके दर्शन के अगले स्तंभ पर चलते हैं, और ये है शरीर की अपनी अंदरूनी समझ, उसकी अपनी इंटेलिजेंस। डॉक्टर पांडे का मानना है कि हमारे शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की एक गजब की ताकत है, एक ऐसी शक्ति जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बुखार का ही उदाहरण ले लीजिए। जैसे ही बुखार आता है, हम फौरन उसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके नजरिए से देखें तो बुखार असल में शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। शरीर जानबूझकर अपना तापमान बढ़ाता है ताकि एक ऐसा माहौल बन सके जिसमें बाहर से आए वायरस या बैक्टीरिया जिंदा ही न रह पाए। और जैसे ही खतरा टलता है, शरीर खुद ब खुद अपना टेम्परेचर नॉर्मल कर लेता है। ये तो इम्यून सिस्टम की एक तरह की ट्रेनिंग है। और ये जो अंदर की इंटेलिजेंस है, ये आती कहाँ से है? उनके मुताबिक ये हमारे माइक्रोबायोम में बसती है। वो इसकी तुलना हिंदू त्रिदेवों से करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी बनाने वाला, पालने वाला और संहार करने वाला। वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत होती है एक बच्चे के प्राकृतिक जन्म से। जब जन्म नलिका से गुजरते हुए माँ से बच्चे को ये माइक्रोबायोम मिलता है, ये उसका पहला टीका है। एक तरह से देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमारा ईश्वर या अल्लाह
वो कहीं बाहर नहीं, इसी अंदरूनी शक्ति के रूप में हमारे भीतर ही है। और पता है, उनकी ये सारी मेडिकल बातें आखिर में जाके एक बड़े फिलॉसफिकल और कल्चरल आर्ग्यूमेंट से जुड़ जाती हैं, और वो है हमारे प्राचीन ज्ञान का महत्व। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। डॉक्टर पांडे साइंस और विज्ञान को अलग अलग करके देखते हैं। उनके लिए साइंस वो है जो आज की किताबों में पढ़ाया जाता है, जिसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने एजेंडा के हिसाब से प्रभावित कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ है विज्ञान। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है विशेष ज्ञान, एक ऐसी गहरी समझ जो हजारों सालों से समय की कसौटी पर खरी उतरती आई है। और ये जो प्राचीन ज्ञान है, ये उनकी खाने पीने की सलाह में भी दिखता है, जो कि भारतीय दर्शन अहिंसा से गहराई से जुड़ा है। उनका तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि इंसान के शरीर की बनावट को देखो, हमारे दांत सपाट हैं, नाखून छोटे हैं, ये संकेत है कि हम कुदरती तौर पर शाकाहारी हैं। तो उनके लिए भोजन सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना भी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। डॉक्टर पांडे के तर्कों को अगर माने तो असली सेहत हमारी प्लेट में है, हमारी आदतों में है, प्रकृति के नियमों को समझने में है। तो सोचने वाली बात यह है कि सेहत का असली रास्ता किसी डॉक्टर की लिखी पर्ची में है या फिर हमारी अपनी रसोई के मसालदान में।